लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए हमारे दांतों का जो कलर है वो कोई गोरा कलर नहीं है, वो हल्का सा पेल वाइट कलर है। लेकिन ये मानने के लिए कोई बंदा भी तैयार नहीं है। तो इसी तरह जो दांत आपने टिकटॉक स्टार के या किसी और के आपने जो देखे हुए सोशल मीडिया पे, वो दरअसल में नेचुरल नहीं होते हैं। या तो उन्होंने कई एडिटर मारा होता है, या तो वेनियर्स लगाए होते हैं, या उन्होंने भी इसी तरह ब्लीचिंग करवाया होता है। और जो ब्लीचिंग का प्रोसेस है उससे आया आपको कोई फ़ायदा हो भी सकता है या नहीं, आपको इस चीज़ का इल्म ज़रूर होना चाहिए कि आपका जो टूथ डिस्कलरेशन हुआ है वो किस वजह से हुआ है। तो इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए हमें समझना चाहिए कि जो आपका जो टूथ के ऊपर जो स्टेन है वो आया आपका जो टूथ का जो इनेमल लेयर है उनके ऊपर है, यानी आपके दांत के उस लेयर के अंदर है वो स्टेन। तो अगर हम कॉस्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं से आपने सुना होगा कि ब्लीचिंग जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि अक्सर आप लोग का यही सवाल होता है कि डॉक्टर साहब आपने तकरीबन आधा घंटा लगा दिया और आधे घंटे में आप मुझसे जो है इतने पैसे ले रहे हैं। वो दरअसल में वो प्रोसीजर का भी तो जाहिर सी बात है कि इतने साल जब डेंटिस्ट पढ़ते हैं तो किस काम के लिए पढ़ते हैं, इसी काम के लिए पढ़ते हैं कि उसको कुछ आ जाए। तो उस चीज़ के भी तो एक्सपेंसेस नो डाउट होते हैं उसमें, लेकिन जो ज़्यादातर एक्सपेंसेस हैं वो मटेरियल के ज़्यादातर होते हैं। हाय, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हारून। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है इट्स अबाउट टीथ ब्लीचिंग। इन टुडेज़ वीडियो विल बी डिस्कसिंग व्हाट इज़ टीथ ब्लीचिंग, टाइप्स ऑफ टीथ स्टेन्स, प्रोसीजर ऑफ टीथ ब्लीचिंग, हाउ लॉन्ग ब्लीचिंग कैन स्टे, इज़ देयर एनी साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस ट्रीटमेंट, एंड लास्टली वी विल लुक फॉरवर्ड टू द कॉस्ट ऑफ दिस ट्रीटमेंट। तो नाजरीन, आजकल हर बंदे को गोरा दांत चाहिए, क्योंकि हम आवाम जितना जो गोरों से जो इंस्पायर हुए हैं, लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए हमारे दांतों का जो कलर है वो कोई गोरा कलर नहीं है, वो हल्का सा पेल वाइट कलर है। लेकिन ये मानने के लिए कोई बंदा भी तैयार नहीं है, और हर बंदे को इनसिक्योरिटी है अपने टूथ कलर को लेके। और रीज़न इनका यही है कि लोग टिकटॉक ज़्यादा देखते हैं। और मान लें ये बात कि जो कुछ भी आप लोग टिकटॉक पे देख रहे हो या सोशल मीडिया पे देख रहे हो वो दरअसल में हकीकत बिल्कुल भी नहीं होता है। मसलन बिलफर्ज जिस लोंडे को आपने टिकटॉक पे देखा हुआ है वी8 चलाते हुए या वीगो डाला चलाते हुए, वो दरअसल में हकीकत में अगर देखा जाए वो उसकी अपनी नहीं होती। उस बेचारे ने क्या किया होता है कि वो मिन्नतें कर करके अपने दोस्त से लिया होता है, या तो उसने रेंट पे निकाला होता है एक दो वीडियोस बनाने के लिए ताकि वो बेचारा मशहूर हो जाए। लेकिन दरअसल में वो क्या कर रहा होता है बिहाइंड द सीन, मेरे तरह वो भी मेहरान चला रहे होते हैं। तो इसी तरह जो दांत आपने टिकटॉक स्टार के या किसी और के आपने जो देखे हुए सोशल मीडिया पे, वो दरअसल में नेचुरल नहीं होते हैं। या तो उन्होंने कई एडिटर मारा होता है, या तो वेनियर्स लगाए होते हैं, या उन्होंने भी इसी तरह ब्लीचिंग करवाया होता है। लेकिन वो एक नेचुरल से हट के एक मतलब लुक है जो आपको नज़र आते हैं, जो जिनसे आप इंस्पायर होते हैं। लिहाजा इन चीज़ों से आप इंस्पायर मत हुआ करें, टिकटॉक कम देखा करें, और जो कुछ अल्लाह ताला ने आपको दिया, जिस तरह अल्लाह ताला ने आपको बनाया, आप उस पर शुक्र करें। चलो अब आते हैं टॉपिक की तरफ। सो द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ ब्लीचिंग। ये एक केमिकल प्रोसेस है जिसके ज़रिए से हम आपके जो जो पेल्ड या से जो पेल्ड हुए हैं, वाकई में जो डिस्कलर टूथ हैं उनको, या बिलफर्ज आप चाहते हैं कि आपके दांत और ज़्यादा गोरे हो जाएं, तो ये वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए से हम आपके दांत जो है उनको ज़्यादा वाइड कर सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये केमिकल जो है ये काम किस तरह करते हैं। सिंपल अगर मैं आपको बताता चलूँ तो ये केमिकल आपके जो दांत के ऊपर जो स्टेन्स हैं उनको ब्रेक कर देते हैं, उनको दो पीसेस में कर देते हैं। और इनका मिसाल बिल्कुल जिस तरह वो वॉशिंग पाउडर जिस तरह काम करते हैं, जिस तरह कपड़ों को जब हम धोते हैं उनमें जो स्टेन्स होते हैं, वॉशिंग पाउडर क्या करते हैं कि उन स्टेन्स को ब्रेक कर देते हैं, तो वो दो अलग अलग पीसेस में हो जाते हैं, तो वो वहाँ से हट जाते हैं। तो इसी तरह ये केमिकल भी काम करते हैं। और हमारे पास दो टाइप्स के केमिकल्स होते हैं। नंबर 1 वी हैव हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एंड नंबर 2 वी हैव कार्बामाइड पेरोक्साइड। और इन केमिकल्स को लगाने से पहले आपका डेंटिस्ट आपके जो मसूड़े हैं उनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर लगाते हैं, क्योंकि इन केमिकल्स की वजह से क्या होता है कि लेटर ऑन आपके जो मसूड़े हैं उनको ज़्यादा इरिटेशन भी हो सकता है, और आपके मसूड़ों का सूजन भी हो सकते हैं, मसूड़ों से खून भी आ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम वो एक लेयर जो है वो अप्लाई करते हैं। उसके बाद लेयर अप्लाई करने के बाद आपका डेंटिस्ट आपके दांतों के ऊपर ये जो केमिकल का पेस्ट है इनको अप्लाई कर देते हैं। और उसके बाद इन्हें हम तकरीबन 20 मिनट से लेके हाफ एन आवर तक तकरीबन हम उधर ही उनको छोड़ देते हैं, और उसके बाद हम इनको वॉश कर देते हैं, एंड दैट्स इट। और अगर बिलफर्ज आपके जो रिज़ल्ट्स है वो आप उनसे सेटिस्फाई नहीं है, तो
आपका डेंटिस्ट जो है वो आपको 1-2 हफ्ते बाद दोबारा बुला लेता है एक नेक्स्ट सेशन के लिए, तो उस सेशन में इसी प्रोसेस को हम दोबारा रिपीट कर देते हैं और इसी तरह 1-2 प्रोसेस करने के बाद आपके जो दांत हैं वो बिल्कुल ही चिट्टे हो जाते हैं। सो बिफोर गोइंग फर्दर मैं आपको एक और चीज़ आपको मैं बताता चलूँ, आपको इस चीज़ का इल्म ज़रूर होना चाहिए कि आपका जो टूथ डिस्कलरेशन हुआ है वो किस वजह से हुआ है और जो ब्लीचिंग का प्रोसेस है उससे आया आपको कोई फ़ायदा हो भी सकता है या नहीं। तो इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए हमें समझना चाहिए कि जो आपका जो टूथ के ऊपर जो स्टेन है वो आया आपका जो टूथ का जो इनेमल लेयर है उनके ऊपर है, यानी आपके दांत के उस लेयर के अंदर है वो स्टेन। और ये स्टेन्स हमारे पास 2 किस्म के होते हैं, एक होता है एक्सट्रिंसिक स्टेन और एक होता है इंट्रिंसिक स्टेन। एक्सट्रिंसिक स्टेन्स जो होते हैं वो आपके दांत के ऊपर होते हैं, आपके इनेमल लेयर के ऊपर होते हैं, और जो इंट्रिंसिक स्टेन होते हैं वो आपके इनेमल का जो लेयर है उनके अंदर होते हैं। चलो दोस्तों, आप एक्सट्रिंसिक स्टेन को थोड़ा सा ब्रॉड में ज़रा डिस्कस करते हैं। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो एक्सट्रिंसिक स्टेन्स होते हैं वो दांतों के ऊपर होते हैं, तो उन्हें हटाना जो है वो बड़ा आसान होता है। तो हम सिंपली जो घर के अंदर जो वाइटनिंग टूथपेस्ट हैं उनसे भी हम हटा सकते हैं उन्हें, और कुछ होम रेमेडीज़ हैं उनसे भी हम हटा सकते हैं, और इसके साथ साथ जो बेकिंग सोडा जो है उनसे भी हम हटा सकते हैं, और कुछ वाइटनिंग जेल चीज़ें भी आपको फार्मेसी से मिल सकती है, तो उन चीज़ों से भी हम जो एक्सट्रिंसिक स्टेन्स जो है उन्हें हम हटा सकते हैं। और आपका जो एक्सट्रिंसिक स्टेन्स हैं आपके जो फूड आइटम्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा कॉज होते हैं, जिस तरह चाय, कॉफ़ी, और अगर लेट्स से आप स्मोकर हैं तो स्मोकिंग की वजह से भी आपको जो एक्सट्रिंसिक स्टेन्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो चलो दोस्तों, अब बातें इंट्रिंसिक स्टेन्स के हवाले से ज़रा डिस्कस करते हैं। तो इंट्रिंसिक स्टेन्स आपके पास, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपका जो इनेमल लेयर है उनके अंदर होते हैं, तो उनको हटाना ज़रा मुश्किल हो जाता है। सो फॉर दैट पर्पस वी गो फॉर ब्लीचिंग। तो दोस्तों, इंट्रिंसिक स्टेन्स जो हैं उनके बहुत सारे इकसाम हैं जो कि लेकिन जो मेन जो 2 हैं वो है टेट्रासाइक्लिन स्टेन्स, जो कि बाय बर्थ भी हो सकते हैं। लेट्स से अगर मदर जो हो वो इस मेडिसिन को, टेट्रासाइक्लिन की जो मेडिसिन है एंटीबायोटिक जो है उनको अगर यूज़ करती हो, तो उससे भी जो बच्चा जो होगा उस बच्चे में ये दांतों में ये मसले मसाइल लेटर ऑन आ सकते हैं। और सेकंड जो मोस्ट कॉमन है वो है फ्लोरोसिस। और फ्लोरोसिस में क्या हो रहा होता है कि फ्लोरोसिस में आपका जो पानी का जो फ्लोराइड लेवल हैं वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनसे आपके जो दांत हैं उनमें ये फ्लोरोसिस के जो स्टेन्स है वो आ सकते हैं। और इसके साथ साथ जो लोग ओवर एज, जो बहुत ज़्यादा एज हो जाते हैं, ओवर एज भी आपके जो दांत है वो थोड़े बहुत येलो हो जाते हैं। एंड द रीज़न इज़ कि आपका जो टूथ मटेरियल है ओवर द एज वो आपका जो है वो लॉस हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह आपका जो इनेमल जो लेयर है वो वाइट कलर का है और उसके नीचे जो डेंटिन लेयर है तो वो येलो कलर का है, तो ओवर टाइम क्या होता है कि आपका जो ओवर द एज आपका जो इनेमल का जो लेयर है वो ऐसे ऐसे घसीट जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका जो नीचे का जो लेयर है डेंटिन लेयर वो ज़्यादा प्रोमिनेंटली नज़र आने लग जाता है, तो उससे आपके दांत जो है वो येलो नज़र आ जाते हैं। और इस केस में सिर्फ ये जो एज ग्रुप का जो मैंने आपको बताया था, इस केस में हम ब्लीचिंग नहीं कर सकते, और इनका बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं, जिस तरह मोस्ट कॉमन इज़ वेनियर्स। सो एट द एंड मैंने आपको एक छोटा सा एक रिव्यू दे दिया इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक स्टेन्स के हवाले से, लेकिन स्टिल आप ख़ुद नहीं डिसाइड कर सकते कि जो आपके दांतों के ऊपर जो स्टेन्स है वो कौन से। तो इस चीज़ के लिए आपको एक वेल क्वालिफाइड डेंटिस्ट के पास जाना होगा, उनका आपने जो है उनसे आपने मशवरा लेना होगा, वही आपको बता सकते हैं कि आपके लिए कौन सा प्रोसेस जो है वो आपके लिए बेहतर रहेगा। और याद रखें, आप किसी के बातों में ना आ जाएं कि लेट्स से किसी ने आपको कोई देसी टुटका जो है वो प्रिस्क्राइब किया, तो अगले दिन आपने बग़ैर तहकीक के आपने उनको जो है अपने दांतों के ऊपर चढ़ा दिया, तो वो क्या होता है कि कभी कभार आपके दांत और ज़्यादा येलो हो जाते हैं। और ये बात बहुत ज़्यादा कॉमन है। मेरे एक दोस्त है, उनसे याद आया, उन्होंने भी किसी रोड साइड किसी बंदे से उन्होंने कोई पाउडर से लिए थे, और आई एम नॉट श्योर कि कौन से पाउडर थे, बट उन्होंने जब वो पाउडर यूज़ किए थे तो उनका सारे दांत जो है वो जो इनेमल लेयर जो था वो उड़ गया, और अगले दिन तकरीबन कुछ दिन बाद जब मैं देख रहा था उनके दांत बिल्कुल येलो हो गए थे। सो ट्राई टू अवॉइड सच स्कैम्स, और अपने दांतों का जो है ख्याल रखें। सो नेक्स्ट, अगर हम ड्यूरेशन की बात करें कि आपका जो ब्लीचिंग का जो रिजल्ट्स हैं वो कितने अरसे तक रह सकते हैं, तो द आंसर इज़ इट कैन गो फ्रॉम 1.5 ईयर टू लाइक 2 ईयर्स मैक्सिमम। और उसके बाद अगेन जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि उस दौरान फिर जो एक्सट्रिंसिक स्टेन्स होते हैं वो ज़्यादातर आ जाते हैं, क्योंकि आप लाजमी बात इस ड्यूरेशन में आप
चाय पी रहे हैं, आप तरह तरह की चीज़ें खा रहे हैं, तो वो एक्सट्रिंसिक स्ट्रेंस बहुत ज़्यादा आपके ऊपर आ जाते हैं। सो उसके लिए अगेन आपने डॉक्टर के पास जाना होगा, वो आपको कुछ गाइडेंस देगा रिगार्डिंग टूथपेस्ट चेंज करने का, या अगर लेट से टूथपेस्ट से भी कुछ आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, सो आपको अगेन ब्लीचिंग करवानी पड़ेगी। तो चलो अब डिस्कस करते हैं इनके साइड इफ़ेक्ट्स को। सो द मेन साइड इफ़ेक्ट ऑफ ब्लीचिंग इज़ सेंसिटिविटी, बट ये भी तकरीबन एक थोड़े से टाइम के लिए होते हैं, फॉर लाइक 2 वीक्स ही होते हैं। उसके बाद आपके दांत आपकी सेंसिटिविटी का जो मसला है वो हल हो जाता है खुद ब खुद। और इस ड्यूरेशन में आपका डेंटिस्ट जो है आपको फ्लोराइड टूथपेस्ट जो है वो आपको रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ब्लीचिंग से आपका जो थोड़ा बहुत जो इनेमल जो लेयर होते हैं उनसे थोड़े बहुत जो है ना मटीरियल निकल जाता है, लेकिन उनको रिकवर करने के लिए डेंटिस्ट आपको फ्लोराइड का जो टूथपेस्ट है जो है वो आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। एंड नेक्स्ट, ब्लीचिंग से आपका जो टूथ स्ट्रक्चर है, जो इनेमल लेयर है, वो भी उसकी भी इरोजन हो सकती है, वो भी आपका जो इनेमल है, आपका जो टूथ स्ट्रक्चर है वो भी कमज़ोर हो सकते हैं। एंड द रीज़न कैन बी आपका जो डेंटिस्ट है, लेट से उसने प्रॉपर टेक्निक से उसने आपका जो प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं किया, उसने लेट से आपके दांतों के ऊपर जो वो केमिकल्स थे हाइड्रोजन पेरोक्साइड उनको ज़्यादा देर तक रखा, तो उससे आपको ये मसले मसाइल हो सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको अपने हर एक वीडियो में आपको यही बताता जा रहा हूँ कि आप एक प्रॉपर वेल क्वालिफाइड डेंटिस्ट का इंतखाब करें, और आप ये थोड़े बहुत 1000-2000 बचाने के चक्करों में आप ये क्वैक के पास मत जाया करें। वो आपको फ़ायदा वो आप नहीं देगा, वो आपको नुकसान ज़्यादा देगा, और वो आपको नेक्स्ट अपॉइंटमेंट जब आपको बुलाएगा तो उधर ही आपसे वो कमा लेगा। डेंटिस्ट्री जो है वो बिल्कुल भी सस्ती नहीं है, तो कहीं ना कहीं से वो आपसे जो है अगर आपको आज डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो इस तरह कोई मसला क्रिएट करेगा आपके लिए कि वो आपसे कल कमाएगा, लेकिन वो आपको छोड़ेगा नहीं। तो चलो दोस्तों, अब बात है इनकी कॉस्ट के हवाले से ज़रा बात करते हैं। तो अगर हम कॉस्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं से आपने सुना होगा कि ब्लीचिंग जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और इसका जो रीज़न है वो यही है कि जो ब्लीचिंग का जो किट है, जो मटेरियल है, वो बहुत ज़्यादा महंगा है। क्योंकि अक्सर आप लोग का यही सवाल होता है कि डॉक्टर साहब आपने तकरीबन आधा घंटा लगा दिया और आधे घंटे में आप मुझसे जो है इतने पैसे ले रहे हैं। वो दरअसल में वो प्रोसीजर का भी तो जाहिर सी बात है कि इतने साल जब डेंटिस्ट पढ़ते हैं तो किस काम के लिए पढ़ते हैं, इसी काम के लिए पढ़ते हैं कि उसको कुछ आ जाए, तो उस चीज़ के भी तो एक्सपेंसेस नो डाउट होते हैं उसमें, लेकिन जो ज़्यादातर एक्सपेंसेस हैं वो मटेरियल के ज़्यादातर होते हैं। सो एट द एंड अगर मैं आपको एवरेज प्राइस बता दूं, सो अगर डेंटिस्ट अपना मटेरियल मिला के प्रोसीजर अपना जो असिस्टेंट है उसके ख़र्चे निकाल के, और अगर जो उनके जो अखराजात है, क्लिनिक के जो रेंट्स वगैरह, इन सब चीज़ को मिला के ही शुड चार्ज यू फ्रॉम लाइक 20,000 to 35,000। और ये प्राइस जो है मैं आपको आज दिन का बता रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर। और मैं आपको अपने अक्सर ज़्यादातर आपने देखा होगा कि मैं आपको रेंज ही बताता हूँ आप अपनी वीडियोस में, और उसका मकसद ये होता है कि जो प्राइस वेरिएशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि लेट से अगर आप बहरिया में किसी डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो आपसे ज़्यादा चार्ज करेगा, क्योंकि जिस लोकेशन में उसका क्लिनिक है वहाँ पे ख़र्चे भी बहुत ज़्यादा होंगे, उसके एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो अगर आप पेरिफेरी में जा रहे हैं तो उधर से अगर आप करवा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको सस्ता पड़ेगा, लेकिन आपको नुकसान उधर ये होगा कि आपको कोई ट्रस्ट नहीं होगा, आपको कोई मतलब आपको कोई श्योरिटी नहीं होगी कि आपको अगर जो है वो डेंटिस्ट है या क्वैक है क्या चीज़ है, और आपको फैसिलिटीज़ भी नहीं होगी, और प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन का जो है वो पता नहीं कि उधर स्टेरिलाइजेशन जो है उसका प्रॉपर ध्यान रखा जाता भी है या नहीं। तो ये बहुत सारे मसले होते हैं, और इसी मसलों के तहत जो है फिर आपका जो ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट है वो वेरी करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक इन्फॉर्मेशन पहुँचाई होगी। और इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, आप मुझसे चीज़ें भी पूछ सकते हैं। सो देयरफॉर दैट्स इट फॉर टुडे। So we will catch you up in upcoming videos. Therefore, take care of yourself and Allah Hafiz.